हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द वुमन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8 बाय रस्किन बॉन्ड। ये इंटर सेकेंड ईयर इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी है। अगर आप इस स्टोरी को 5 मिनट्स में समझना चाहते हैं देन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इंटर सेकेंड ईयर इंग्लिश के सारे लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स अपलोडेड है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। द वुमन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8 स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ये बहुत ही मशहूर चिल्ड्रन स्टोरी राइटर हैं। वो बच्चों की कहानियाँ लिखते हैं एंड उनका सबसे फेमस जो काम है वो है द ब्लू अम्ब्रेला। तो ये एक बहुत ही मशहूर ऑथर और पोएट है जो कि कसौली में रहते हैं। वो एक इंडियन ऑथर है जिनके पास है ब्रिटिश एक्सेंट। वो अवॉर्डी भी है। उन्हें पद्मश्री अवार्ड 1999 में मिला है और पद्म भूषण अवार्ड 2014 में। एंड ही इज स्टिल अलाइव। वो अभी 90 इयर्स के हैं। तो रस्किन बॉन्ड जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी कहानियाँ अक्सर ट्रेन जर्नीज के ऊपर बेस्ड होती हैं। ट्रेन से रिलेटेड वो स्टोरीज लिखते हैं। तो ये जो कहानी है द वुमन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8, इसमें एक लड़का होता है अरुण नाम का। वो एक स्कूल बॉय होता है जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है, एक गुड ऑब्जर्वर है। वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और वो बिल्कुल भी डरता नहीं है रात को अकेले ट्रैवल करने में। वो सिर्फ 12 साल का है एंड वो ट्रेन पकड़ता है अपने बोर्डिंग स्कूल तक पहुंचने के लिए। तो उसे ट्रेन्स चेंज कर कर जाना होता है अपने बोर्डिंग स्कूल तक एंड वो मिडनाइट तक रुकता है ट्रेन के इंतज़ार में एट अम्बाला रेलवे स्टेशन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8। तो इतनी कम एज में वो अकेले ट्रैवल कर रहा है एंड वो बहुत ही लोनली और बोर्ड फील कर रहा है स्टेशन के ऊपर वेट करते करते। एंड डेफिनेट सी बात है कि उसे भूख भी लगी है। तो जब वो वेट कर रहा होता है अपनी ट्रेन का तब अचानक से एक औरत आती है, अ वुमन इन वाइट साड़ी। तो ये औरत बहुत ही सिंपल है दिखने में एंड उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी है एंड वो काइंड है। वो ऑफ़र करती है अरुण को खाना। तो सबसे पहले तो अरुण मना करने वाला था बिकॉज वो औरत अरुण के लिए एक स्ट्रेंजर है। लेकिन उस औरत ने अरुण का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे लेके गई स्टेशन डाइनिंग रूम में। स्टेशन डाइनिंग रूम यानी कि जो ट्रेन स्टेशन पे जो कैंटीन होती है वहाँ पर। वहाँ जाकर इस स्ट्रेंज वुमन ने ऑर्डर दिया चाय का, समोसों का और जलेबीज का। अब ऑब्वियस सी बात थी, अरुण बहुत ज़्यादा भूखा था तो उसने खाना शुरू किया एंड बिना हिचकिचाए विदाउट एनी हेजिटेशन वो आराम से खाना खा रहा था। एंड ये स्ट्रेंज लेडी जो है वो अरुण से उसके पेरेंट्स के बारे में, स्कूल फ्रेंड्स के बारे में पूछ रही थी और अरुण बता रहा था। ही वॉज शेयरिंग। तो जब आप किसी के साथ खाना खाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका बॉन्ड उस इंसान के साथ बढ़ जाता है। सो लाइक अरुण्स मदर, उसकी मदर की तरह वो औरत उसकी सारी बातें सुन रही थी। जब खाना ख़त्म हो गया तब वो लेडी और अरुण दोनों ही स्टेशन डाइनिंग रूम से बाहर आए। अब वो उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर स्टेशन पर अरुण का लगेज रखा है। तो जब वो लोग जा रहे हैं उस तरफ तब एक बच्चा जो है वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे रेलवे ट्रैक के प्लेटफॉर्म पर जंप मारता है। तो ये स्ट्रेंज लेडी जो है अरुण के साथ वो डर जाती है। उसे लगता है शायद वो बच्चा ट्रेन के नीचे आ चुका है एंड ये लेडी अरुण का हाथ कस के पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तब अरुण इस लेडी को कंसोल करता है, दिलासा देता है कि नहीं वो लड़का अब सेफ है। फिर स्टेशन पर अरुण की मुलाकात होती है उसके स्कूल क्लासमेट सतीश से। अब सतीश जो है वो अकेला नहीं आया है, उसके साथ आई है उसकी माँ। अब सतीश की जो माँ है उसका नेचर बिल्कुल ही अलग है। वो एक लेडी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटेंशंस दिखाती हैं। प्रिटेंशंस यानी कि वो शो ऑफ के लिए चीज़ें करती हैं, दिखावे के लिए। एंड वो फुल ऑफ एटीट्यूड है, वो रूड है, एरोगेंट है एंड वो ये भी सोचती है कि अरुण और उसकी माँ जो है वो गरीब हैं। अब उस लेडी को नहीं पता है कि ये औरत जो है वो अरुण की असली माँ नहीं है। ये बस एक स्ट्रेंज वुमन है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे अरुण को मिली है। अब क्योंकि उस स्ट्रेंज लेडी ने अरुण का हाथ पकड़ा था इसलिए सतीश की मदर को लगा कि वो औरत उसकी माँ है। और ये जो स्ट्रेंज लेडी है वो जब सतीश की माँ से मिलती है तो खुद को अरुण की माँ की तरह इंट्रोड्यूस करवाती है।
पहले तो अरुण को ये बात समझ में नहीं आई, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर अरुण को ये बात अच्छी लगने लगी। सतीश की माँ कहने लगी कि यंग बच्चों को अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, एंड स्टेशन पर तो कुछ भी हो सकता है, कई सारे स्ट्रेंजर्स के साथ हमें केयरफुल रहना पड़ता है। तो ये सब लेक्चर जब सतीश की माँ दे रही थी अरुण को, अब ये स्ट्रेंज लेडी जो है वो अरुण के फेवर में बात करके कहती है कि अरुण तो ट्रैवल अलोन कर सकता है, क्योंकि अरुण तो बहुत ही समझदार बच्चा है खुद में ही। इतने में अरुण जो है वो कॉन्वर्जेशन में कहता है कि मुझे तो स्ट्रेंजर्स बहुत पसंद है। तो सतीश की माँ को ये जो रिस्पॉन्स था अरुण और उसकी माँ का, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन सतीश जो है वो अपनी दोस्त की ऑनेस्टी को मान गया। अब अरुण जो है एक गुड ऑब्जर्वर है, वो चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है, तो उसने नोटिस किया अलग सा डिफरेंस बिटवीन दिस स्ट्रेंज वुमन एंड सतीश मदर। तो दोनों भी लेडीज़ में क्या डिफरेंस है? ये जो स्ट्रेंज वुमन है वो दिखने में सिंपल है, वो सिंपल कपड़े पहनती है, वो बहुत काइंड है, मुझ जैसे भूखे बच्चे को उसने खाना ऑफर किया, एंड वो मेरी बात भी सुनती है मेरी माँ की तरह, एंड उसके चेहरे पर एक तरह का सुकून है, एंड शी हैज़ अ डीप वॉइस, उसकी गहरी आवाज़ है। ऑन द अदर हैंड सतीश की मदर है वो तो एकदम ही ऑपोजिट है। तो अरुण स्टार्ट्स हेटिंग सतीश मदर फॉर हर बिहेवियर, उसके बिहेवियर की वजह से वो उससे नफरत करने लगता है। अब इतने में जो स्टेशन मास्टर है वो घंटी बजा देता है कि ट्रेन आ रही है, और दोनों भी बच्चे अरुण और सतीश ट्रेन के सीटिंग कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं एंड अपने सामान को उसमें बोर्ड कर देते हैं, यानी कि सामान को रख देते हैं। सतीश अपनी माँ को हैंड वेव कर कर बाय कहता है, और अरुण जो है इस स्ट्रेंज लेडी के चीक के ऊपर किस करता है एंड कहता है गुड बाय मदर, बिकॉज उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अरुण को ट्रीट किया। ट्रेन चलने लगती है और अरुण जो है वो विंडो से उस स्ट्रेंज लेडी की तरफ देखते रहता है जब तक कि वो क्राउड में, भीड़ में कहीं गायब नहीं हो जाती। अब मैसेज ऑफ द स्टोरी क्या है? मैसेज ये है कि हम किस तरह पहचाने सीधे और सादे लोगों को जो कि अच्छे होते हैं नेचर में, और उन लोगों को कैसे पहचाने जो कि चीज़ें शो ऑफ के लिए करते हैं। वैसे स्टोरी में कई सारे थीम्स का यूज़ किया गया है। एक है काइंडनेस, एक है जेनरोसिटी, लव, अफेक्शन एंड रिलेशनशिप्स दैट गो बियॉन्ड किनशिप, यानी कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि खून के रिश्ते नहीं होते, लेकिन फिर भी उन लोगों के साथ हमें अच्छा लगता है बिकॉज वो हमें अच्छी वाइब देते हैं। इस लेसन से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक होता है कि आप अरुण के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करो। तब आप ये जो एडजेक्टिव्स हैं ना 5 लिखे हुए, कि वो स्कूल बॉय था, कॉन्फिडेंट था, गुड ऑब्जर्वर था, अकेले ट्रैवल करता था, 12 साल का लड़का था, ये सारे एडजेक्टिव्स को यूज़ करके आप अरुण को डिस्क्राइब कर दो। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये कि सतीश की मदर क्या एडवाइस करती है स्ट्रेंजर्स को, और अरुण और सतीश ने किस तरह रिएक्ट किया सतीश की माँ की एडवाइस पर। थर्ड क्वेश्चन ये कि अरुण ने उस औरत को माँ कहकर क्यों बुलाया अंत में। लास्ट क्वेश्चन ये कि 4 रीजन बताओ कि क्यों अरुण उस स्ट्रेंज लेडी को पसंद करने लगा। अगर आप बाकी लेसन्स को भी इसी तरह शॉर्ट में 5-6 मिनट्स में समझना चाहते हैं, देन लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। प्लेलिस्ट में आपको सारे लेसन्स इसी तरह शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में भी मिल जाएंगे। Students, if I was able to help you, then don't forget to hype this video. And if you want easy notes, then don't forget to contact me on my Telegram ID. And do check out the playlist which I have given in the comment section, and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.